हेलो किड्स, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हिंदी ग्रामर के साथ। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्रिया और काल, वर्ब एंड टेंस। ठीक है, तो क्रिया क्या है इसे समझने के लिए आप सबसे पहले इन चित्रों को देखिए। इसमें क्या हो रहा है? प्रीत सिंह तबला बजा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? तबला बजा रहा है। केशव नहा रहा है। ये क्या कर रहा है? नहा रहा है। राधिका पढ़ रही है। ये क्या कर रही है? पढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट में आप यहाँ पे देखिए, चीता दौड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। पंछी उड़ रहे हैं और बकरी घास खा रही है। बकरी क्या कर रही है? घास खा रही है। तो आपने नोटिस किया कि हर एक में जो चित्र है, प्रत्येक जो भी चित्र दिया हुआ है उन सब में कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे चित्र 1 में आपने देखा बजा रहा है, बजाने का काम हो रहा है। नहा रहा है, नहाने का काम हो रहा है। पढ़ रही है, इसमें पढ़ने का काम हो रहा है। दौड़ रहा है, इसमें दौड़ने का काम हो रहा है। उड़ रहे हैं, इसमें उड़ने का काम हो रहा है। और खा रही है, इसमें खाने का काम हो रहा है। इस प्रकार काम करना या होना, इसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। एज अ डिफिनेशन अगर आप देखोगे तो इसमें एज अ डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अगर आप डेफिनेशन देना चाहो, परिभाषा देना चाहो, तो आप क्या कहोगे? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे किसान हल चला रहा है। ठीक है, इसमें हल चलाने का काम हो रहा है। किसान क्या कर रहा है? तो किसान हल चला रहा है, तो इसमें काम हो रहा है। वर्षा हो रही है, इसमें भी काम हो रहा है। मनोज फल खा रहा है। हवा चल रही है। ये सभी प्रकार के काम क्या हैं? क्रिया हैं। मतलब जो भी काम हो रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं काल। ठीक है, क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना क्रिया होती है। और काल क्या होता है? क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल क्या होता है? जिस काल से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि एक राजा था। राजा था, अभी है नहीं, था, तो ये क्या हो गया? समय बीता हुआ है, तो ये भूतकाल हो जाएगा। कल रविवार था, आज रविवार नहीं है, कल रविवार था, तो ये बीता हुआ समय है, तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। तुम घर पहुंच चुके थे, तो ये हो गया भूतकाल। मतलब जो बीते हुए समय का पता चले कि हाँ ये काम जो था बीते हुए समय में हुआ है उसे कहते हैं भूतकाल। अब वर्तमान काल क्या होता है? जो काल वर्तमान समय में हो रहे काम का बोध कराता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल जो काम अभी, जो समय अभी चल रहा है, तुम अभी जो काम कर रहे हो उसे कहते हैं वर्तमान काल। जैसे सुधा दूध पीती है, मतलब वो पीती है, ये नहीं कि वो पीना छोड़ चुकी है या पी चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी दूध पीती है, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। तुम तेज दौड़ रहे हो, तो ये हो गया वर्तमान काल। मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया वर्तमान काल, क्योंकि ये सभी काम जो हैं अभी हो रहे हैं। आपने नोटिस किया भूतकाल में था, थे ये यूज होता है, और जब वर्तमान काल का सेंटेंस होता है तो उसमें है, हो, हूँ, इस तरह के जो वर्ड हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में कार्य होने का बोध होता है, मतलब जिससे ये पता चले कि काम न हुआ था, न हुआ है, लेकिन आगे होगा, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? भविष्यत काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय के कार्य का होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम घूमने जाएंगे। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि हम कल जाएंगे, आगे की प्लानिंग है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन वो करेंगे, तो ये हो गया भविष्य काल। तुम कहाँ जाओगे,
ना, आप जाने वाले हो, आप जा चुके नहीं हो या जा रहे नहीं हो, आप फ्यूचर में। नेक्स्ट है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, जैसे कल हम घूमने जाएंगे, आने वाले समय के बारे में ये बता रहा है कि कल हम घूमने जाएंगे। नेक्स्ट, तुम कहाँ जाओगे, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि आने वाला जो समय है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए ये जो वाक्य है वो क्या हो जाएंगे, भविष्यत काल के होंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। वाक्य में क्रिया प्रायः अंत में होती है। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता, वह अधूरा रहता है। क्रिया वाक्य में कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से ज़्यादा शब्दों की। ओके, नेक्स्ट में है, जिस शब्दों से काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ अपने आप होते रहते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। जैसे कि जो बारिश है वो होती है, अपने आप होती है। हवा है, हवा चल रही होती है। तो कुछ काम हम करते हैं और कुछ ऐसे भी काम हैं जो अपने आप होते रहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। वाक्य क्रिया के प्रायः अंत में होती है।